हालेलुया। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, आप आशीषित रहें। निश्चय आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होती रहे। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। काजल, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। और संजीव, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। रुकमणी, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। और मैं देख रहा हूँ इसका नाम रूपाली है, प्रभु आपको ब्लेस करे। और कमल, प्रभु आपको ब्लेस करे और निश्चय आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। हारून, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। कुलदीप, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवनों में हर एक रुके काम दूर हों और आपके काम दौड़ें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रोफेट सुमनदीप प्रार्थना करता हूँ। और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु व पिता परमेश्वर आपके साथ। आप चिंता न करें, निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में आशीष दें, आप ब्लेस रहें। और मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसे कि अपने माल के लिए कोई गाड़ी लेना चाहता है लेकिन वो गाड़ी ले नहीं पा रहा है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये अपनी काम के लिए जो गाड़ी लेना चाहते हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से मैंने ब्लेस करता हूँ। मेरे पिता, जो थोड़े से पैसे की कमी है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आप स्वर्ग से उस पैसों को पूरा करें मेरे पिता। और इसी कम पैसे में सौदा हो जाए और एक गाड़ी को ले आए अपने घर पे मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष मांगता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से। मैं देख रहा हूँ कि इसका घर है जिसके घर में एक नीम का पेड़ लगा हुआ है और एक साइड में है, मतलब कि गेट से एंट्री करते हैं तो राइट साइड है। और कुछ बाथरूम के बाहर इनका कुछ चंद ईंटें पड़ी हुई हैं, 100-150 ईंट पड़ी हुई है। घर कच्चा है। एक साइकिल है ब्लैक कलर की। और आपके घर में पीले कलर का है, 2 कमरे हैं और एक छोटी सी बैठक है, एक और छोटा सा एक चौंका है जिसको आप किचन बोलते हो। रसोई है जो आपकी कच्ची रसोई है आपकी। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप मसीह में हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स है आपका जीवन में जो कि आप उस मसले से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कि जैसे कि आपको कुछ पैसे की रुकावट है या कुछ रिश्ते की रुकावट है, कुछ ऐसी समस्याएं आप मसीह में होने के बावजूद भी आपके ऊपर ये संकट है। मैं आज प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। आप ब्लेस रहें, आप आशीषित रहें। वो सेनाओं का यहोवा, वो महिमा योग्य पिता परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। आप ब्लेस रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक ये है कि आप किसकी महिमा करते हो, सृष्टिकर्ता की या सृष्टि की। हालेलुया। कि आप किसकी उपासना करते हो, सृष्टि की या सृष्टिकर्ता की आराधना करते हो। हालेलुया। आपने ये सोचना है कि आप सृष्टि की आराधना करते हो या सृष्टिकर्ता की आराधना करते हो। आप अपने मन में ये विचार धारा कर लें कि आप किसकी आराधना करते हो। हालेलुया। आज मैं आपको कुछ वचन बताऊंगा कि लोगों ने क्या किया है, परमेश्वर की सृष्टि को बदल डाला है। हालेलुया। लोगों ने क्या किया है कि पशुओं के माला डालने लगे हैं, पेड़ पूजने लगे हैं और कभी कभी पशुओं को गले में माला डाल रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे देखते कितने प्रॉब्लम्स, कितने ऐसा कुछ हो रखा है जो हम सुन नहीं पा रहे हैं हमारे। लेकिन परमेश्वर का वचन मैं आपको बाइबल में से बताऊंगा, आप पढ़ सकते हो। प्रकाशित वाक्य है 14:7 में लिखा हुआ है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। क्या आप परमेश्वर से डरते हैं? क्या आप उसकी महिमा करते हैं? क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। हालेलुया। किसका, दोबारा से पढ़ता हूं, किसका आप आदर मान करें। वचन क्या कहता है, उसका भजन करो, मतलब कि उसकी महिमा करो, आप उसकी स्तुति करो, आप उसकी प्रशंसा करो। किसकी प्रशंसा करनी है, कौन सा परमेश्वर है। व्यवस्था में लिखा है कि वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में, निर्गमन 23:25 में परमेश्वर आशीष आपको देगा। लेकिन कौन सा परमेश्वर आपको आशीषें देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको आशीष देगा जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और जल के सोते बनाए हैं। हालेलुया। और जो स्वर्ग से आया है और जो स्वर्ग में है। हालेलुया। हालेलुया। सो वचन कहता है कि आप उससे डरें जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, जिसने आकाश, जिसने स्वर्ग, जिसने पृथ्वी, जिसने समुद्र और जिसने जल के सोते बनाए हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। हालेलुया। हम
किसकी आराधना करते हैं? किसी को पकड़ उसको गले में मारा डाल तो उसको पूजने लग जाते हैं, उसकी महिमा, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। परमेश्वर का जीवित वचन आपसे कहता है प्रकाशित वाक्य में, जो प्रकाश की पुस्तक है, जो कि ऐसे दर्शनों से भरी हुई है, परमेश्वर के आने वाला है, परमेश्वर दुनिया में उसके आगमन से भरी हुई है। वचन कहता है कि उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। फिर से कहता हूं, उसका भजन करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी आराधना करो, जिसने स्वर्ग छोटा इंसान नहीं बना सकता कोई भी। स्वर्ग मरने वाला कहाँ जाना है? जो परमेश्वर में है स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग बनाने वाला, पृथ्वी बनाने वाला, समुंदर बनाने वाला और जल के सोते बनाने वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्डिंग बनाने वाला, वो नहीं मैं आपसे कह रहा। समुंदर बनाने वाला, जल बनाने वाला और ये बड़े बड़े अद्भुत कार्य करने वाला, इसने समुंदर, पृथ्वी, समुंदर, जल के सोते बनाए हैं। वो परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है कि आप उसका भजन करो। हालेलुया। जिसने आपको बनाया है, जिसने मेरे को बनाया है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, आप उसका भजन करें, ना कि किसी और किसी का। मैं आपको वचन में से एक आयत पढ़ता हूं, आप समझे इस वचन को। हालेलुया। वचन कहता है रोमियो 1:25 में, उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। हालेलुया। किन्होंने? हमने क्या किया है? परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला है। मैंने उधर क्या पढ़ा था? परमेश्वर ने जल बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, जल के सोते बनाए हैं और सब कुछ बनाने वाला वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। और हम लोगों ने क्या किया है? परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला है। कैसे? आगे पढ़ें। लिखा हुआ है कि हमने, आप लोगों ने सृष्टि की उपासना की और सेवा की। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था, इसको पूज लो, इसको पूज लो, 2 इंटर को पूज लो, 4 इंटर को पूज लो, कभी कौन भगवान, ये भगवान, इसको पूज लो, अच्छा ये भगवान, इसको पूज लो, ये बाबा, इसको पूज लो, ये बाबा, उसको पूज लो। हमने कभी उसको पूजना चाहा, कभी इसको पूजना चाहा, कभी इसको पूजना चाहा और पूजते रह गए। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। जिसने सब कुछ बनाया है, हम उसको छोड़कर उस चीज की तारीफ कर रहे हैं। अगर आपके पापा ने आपके बर्थडे पे आपको अच्छा सा गिफ्ट दिया है और आप तारीफ कर रहे हो दुकान वाले की, वाओ क्या दुकान वाले ने क्या गिफ्ट दिया है, तो एक गलत है। हालेलुया। अगर आप अपने पापा को किसी और का पापा कहोगे तो भी गलत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस सृजनहार की महिमा करो जो सदा धन्य है। हम सृष्टि को उपासना कर रहे हैं। ये सृष्टि, ये अच्छा ये मुझे बचा लेगी, अच्छा ये मेरे पाप क्षमा कर देगी, अच्छा ये भगवान मेरे पाप क्षमा कर देगा, ये भगवान मेरे पाप क्षमा कर देगा। हम भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। मैंने आपको साफ साफ वचन में से बता दिया है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि उस महान परमेश्वर की महिमा करो जो सदा धन्य है, जिसने सब कुछ बनाए हैं, उसकी महिमा करो। और वचन कहता है कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। यिर्मयाह 32:7 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इतने मजबूत इतने भारी वचन परमेश्वर ने दिए हैं हमें, तो आप उन वचनों पे ध्यान लगाएं। हालेलुया। आप उन वचनों पे ध्यान लगाएं। आप परमेश्वर की, आप जांचिए कि परमेश्वर है कौन। अच्छा ये परमेश्वर है, ये ऐसा नहीं। आप परमेश्वर को जानेंगे परमेश्वर है कौन। हालेलुया। हम सृष्टि की उपासना करते जा रहे हैं। अच्छा ये भाई किसी ने बोला वहाँ पर के वहाँ पे चला जा, और भाई तू मेरी मदद कर दे, तू मुझे बचा ले। अच्छा ये भगवान नहीं मदद कर रहा, चल दूसरे भगवान पास चलते हैं, भाई तू मेरी मदद कर ले, तू मेरी मदद कर ले। हम ऐसे भटकते फिर रहे हैं। आप सच्चे परमेश्वर के पास आ जाएं। हालेलुया। किसके पास? सच्चे परमेश्वर के पास। हालेलुया। और वचन बढ़ेंगे रोमियो में 1:23 में भी लिखा हुआ है, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला है। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। हमने क्या किया? परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य के हाथ में सौंप दिया। और लिखा कि पक्षियों की हमने प्रशंसा की, ये मुझे बचा लेगा। 4 पैर वाले का हमने कहा ये मुझे बचा लेगा। जो रेंगने वाला जंतु इसका हमने बोला ये हमें बचा लेगा। मूर्तों को बोला ये हमें बचा लेंगी। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि हमने
उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल दिया, और सच में हमने परमेश्वर की सच्चाई को बदल दिया है और सृष्टि की उपासना की, ना कि सृजनहार की, जो सदा धन्य है। आप जांचे अपने आप को कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो। हमने उस महान परमेश्वर की महिमा देनी है, उसकी स्तुति करनी है, ना कि उस नाशवान मनुष्य की। हालेलुया। इन चीज़ों से बाहर निकलें और आज प्रार्थना करें, कहीं प्रभु यीशु मसीह मेरे मन में आ जा, मैं भटक गया था, मैं गलती गुनाह करने लग गया था, मैं पाप में था, मुझे पापों से बचाओ, मुझे पापों से आज़ाद करो, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज से मैं नाशवान मनुष्य नहीं बनूंगा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं सच्चे परमेश्वर की आराधना करूंगा, मैं आपकी आराधना करूंगा, मैं महान परमेश्वर की आराधना करूंगा जिसने सब कुछ बनाया, जिसने पेड़ पौधे जीव जंतु जल के सोते समुद्र पूरी दुनिया को सृष्टि को बनाने वाले की मैं आराधना करूंगा। आज तक मैं पाप में था, मेरे पापा को क्षमा कर। जब मैं भटक गया था, मेरे पापा को क्षमा कर। मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, मेरा जीवन बदल जाए मेरे पिता, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे जीवन बदल जाए मेरे पिता। अजय जो लोगों ने प्रार्थना की है मेरे पिता, इनका जीवन बदल जाए, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। इन्हें मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनका जीवन अद्भुत कार्य होने पाए। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपके नाम से मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ मेरे पिता। आज से आपकी महिमा करने वाले हों, आज से आपकी आराधना करने वाले हों। प्रभु यीशु मसीह ने ब्लेस करो, इन आशीष करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें, आमीन।